mathematician, but also a visionary health educator, record holder, and social change maker. She is a fellow of Indian College of Obs and Gynecology and Indian College of Maternal and Child Health. Among her rare surgical achievement, she holds the distinction of being first doctor in Uttarakhand in the last 32 years to successfully perform surgery on kidney transplant recipient and safely deliver a healthy baby, a groundbreaking feat in women's healthcare. National record for conducting the most women's health awareness lectures over 109 section reaching more than 12,400 women since 2010, focusing on health, hygiene and environment. A record-breaking family initiative along with her husband and her father-in-law, she conducted 193 public awareness campaigns on road safety, educating over 52,000 people across Uttarakhand, Himachal Pradesh and Uttar Pradesh. She is first doctor in the world to publish an audio health book with the Hindi for visually impaired women titled Mahila Husband. These 5 hours 50 chapter audio book is available globally to NIVH libraries reaching over 25,000 visually impaired individuals. Sanjay, ma'am, thank you ma'am for gracing us with your presence. We are eager to learn from your inspiring journey. Now I invite our next speaker to take over the session and share their valuable insights with us. Over to you, ma'am. Thank you. Thank you so much. Good morning to everyone. Myself, Dr. Sujata Sanjay. Percentage is around 1.7 million, is around 24% in our world, and 1.7 million infant died in India. Especially, already I discussed with the causes. And what is the meaning of the breastfeeding? Breastfeeding means जब भी कोई बेबी born होता है, just after the birth, within 1 hour, in case of normal. दूसरा, अब ये important सवाल होता है कि what is the importance of your side? कि आपका क्या इस पूरे process में महत्व होता है? चाहे वो medical facilities से कोई हो, चाहे आपके nursing staff से हो. तो basically we create एक atmospheric जो कि लैक्टेटिंग मदर को इमोशनली, फिजिकली एंड मेंटली प्रमोट करता है, और हमें ये बताने की कोशिश करना है कि लैक्टेटिंग मदर को किस पोजीशन में, किस टाइमिंग पर, और विच वन पोजीशन इज बेस्ट फॉर अ लैक्टेटिंग मदर टू प्रमोट फॉर अ ब्रेस्ट मिल्क. सबसे पहले तो हमें मदर बेबी फ्रेंडली रिलेशनशिप को प्रमोट करना है, यानी कि ज्यादा से ज्यादा मदर को ये समझाना है कि वो बेबी को मदर साइड पर रखना है, ना कि क्रैडल में. सेकंड थिंग इज दैट हमें अपने स्टाफ को भी ट्रेन करना पड़ता है कि कैसे उन्हें लैक्टेटिंग मदर को प्रमोट करना है, कि कैसे उन्हें फीड कराना है. तीसरी चीज जो होती है, इसके साथ साथ हमें ब्रेस्ट निपल, इम्प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेस्ट निपल, तो ऐसी कोई भी प्रॉब्लम होती है, डेफिनेटली यू नीड अ काउंसलिंग एंड ट्रीटमेंट इज गिवन बाय द डॉक्टर. क्या इंपॉर्टेंस होती है, तो मैं बहुत समरी बेसिस पे बताना चाहूंगी कि ह्यूमन मिल्क कंटेन 2 टाइप ऑफ प्रोटीन, स्पेशली द कैल्शियम एंड द वे. अप्रोक्सीमेटली अगर आप बात करते हैं तो 60% वे होता है, 40% कैल्शियम होता है. और इसमें जो स्पेशली लैक्टोफेरिन आता है, लैक्टोफेरिन आपके ग्रोथ में आयरन डिपेंडेंट बैक्टीरिया जो कि आपके जीआई सिस्टम पे इफेक्ट डालता है, उसको इनहिबिट करता है, यानी कि उसको अमाउंट्स को रिड्यूस करता है. और आईजीए सेक्रेटरी, यानी कि जो कि आपने के लिए इम्यूनिटी बूस्टर्स होते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं, आईजीजी और फैट सॉल्युबल विटामिन्स एंड द प्राइमरी कैलोरी सोर्सेस. हम ये जानते हैं कि हर किसी को एवरीबॉडी नीड द एनर्जी फॉर डूअर डेली एक्टिविटीज, तो उस कंडीशंस में आपको फैट की जरूरत मिलना चाहिए न्यूबॉर्न बेबीज को. दूसरा, आप सिंपल सा याद रख सकते हैं कि बच्चे के लिए इम्यूनिटी बूस्टर्स को डेवलप कर रहा है. तीसरी जो मुझे इजीली अवेलेबल मिल्क सोर्स है,
और जो हम सभी जानते हैं कि जब भी हम फार्मूला फीड को प्रमोट करते हैं तो उसमें आपको बनाना पड़ता है, ये देखना पड़ता है कि कितने अमाउंट में वाटर को रखना है, कितने अमाउंट में आपको पाउडर को डालना है। अगर आप इसको बैलेंस वे में यूज नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं बच्चों को लैक्टोज इंटॉलरेंस और कॉन्स्टिपेशन रहने लगता है। तो हमें ये पता है कि जो मिल्क ब्रेस्ट के थ्रू आ रहा है उसका टेम्परेचर, और इससे बच्चों का कंप्लीटली डेवलपमेंट होता है। अगर आप कंपेयर करेंगे जो ब्रेस्ट फीड वाले बच्चे हैं और आपके जो फॉर्मूला फीड वाले बच्चे हैं, तो आप हमेशा ये देखिए ब्रेस्ट फीड वाले बच्चों का बॉडी वेट एडिक्वेट होता है अकॉर्डिंग टू द एज वाइज, उनका अपने आप में लेंथ हाइट वेट सब एडिक्वेट होता है। तीसरा अगर आप देखेंगे उनका आईक्यू लेवल बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा उनका बोन की स्ट्रेंथ, या मैं बोलूं जो भी अदर इन्फेक्शंस जो फॉर्मूला फीड वाले बेबीज को इजीली हो जाते हैं, वो ब्रेस्ट फीड वाले बच्चों को बहुत रेयर होते हैं, या होते हैं तो उतनी सीवियर कंडीशंस में नहीं आते हैं। तो कि लैक्टेटिंग मदर के साथ साथ अगर वो मदर वर्किंग है तो वो कैसे मैनेज करे अपने वर्किंग है, तो सबसे इजीएस्ट वे है कि आप ब्रेस्ट मिल्क को अलग अलग मेटल के कंटेनर में निकाल के रखें, क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क बहुत देर तक प्रिजर्व रखा जा सकता है। आप उसको नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर भी 25 डिग्री सेल्सियस पे रख सकते हैं। मिनिमम 6 to 8 आवर्स तक वो सेफ रहता है, आप उसको बच्चे को फीड करा सकते हैं। अगर इसके बाद अगर आप रेफ्रिजरेटर में रखते हैं तो 4 डिग्री सेल्सियस पे अगर आपने रखा है तो कम से कम 5 डेज तक ब्रेस्ट मिल्क इस तरीके से प्रोवाइड कर सकते हैं, ताकि जो भी आपके हेल्पर्स है या घर में जो भी फैमिली मेंबर है वो कंटेनर्स को निकाल के बाय द कटोरी स्पून बच्चे को ब्रेस्ट फीड करा सकते हैं। Good morning, ma'am. Good morning. Ma'am, my question to you is this: what is the fourth rule of breastfeeding? What is the 4 rules of breastfeeding? 4 rules के लिए देखिए, सबसे पहले तो जो मुझे लगता है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज कि ब्रेस्ट फीडिंग के लिए एज सच तो कुछ नहीं होता है। ब्रेस्ट फीडिंग में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है प्राइमरी पैरा पेशेंट्स को जो फर्स्ट टाइम डिलीवर होते हैं, तो उनके लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंस होता है कि कब कराना है, दूसरी चीज कितने टाइम तक कराना है, तीसरी चीज व्हाट इज द राइट पोजीशन फॉर अ ब्रेस्ट फीडिंग, और लास्ट थिंग इज द व्हाट इज द कॉम्प्लिकेशंस इन केस ब्रेस्ट फीड। अगर वो ब्रेस्ट फीड कराते हैं तो अक्सर पेशेंट ये नहीं देखते हैं कि उन बच्चों को बहुत बार एस्पिरेशन की वजह से साइनोसिस हो जाता है, तो उस चीज का ध्यान रखना है। दिस इज द बेसिक रूल फॉर अ ब्रेस्ट फीडिंग। Good afternoon, ma'am. My question is, गुड आफ्टरनून। ma'am, कि जो मदर्स होती हैं जो ब्रेस्ट फीड करा रही हैं, अगर उन्हें किसी तरीके का इन्फेक्शन हो जाता है तो ऐसी मदर्स को क्या है ब्रेस्ट फीड नहीं कराना चाहिए, तो ये मिथ है या फिर ट्रूथ है? नहीं, अगर मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि ओनली इन अ 4 सिचुएशन जिसमें हम मेडिकली कॉन्ट्राइंडिकेटेड, मतलब मेडिकली मना करते हैं कि बच्चों को ब्रेस्ट फीड नहीं कराना है, वो ये होता है इन केस ऑफ एक्टिव फेज ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। स्पेशली मैंने एक वर्ड मेंशन किया कॉल्ड द एक्टिव फेज ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। बहुत बार पैसिव फेज में अगर ऑलरेडी आपका ईटीटी चल रहा है, उसने 6 मंथ कंप्लीट कर लिए तो वो करा सकते हैं, लेकिन अगर वो एक्टिव फेज में है तो फर्स्टली ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। दूसरा, इन केस ऑफ कीमोथेरेपी, अगर लैक्टेटिंग मदर ऑलरेडी कीमोथेरेपी ले रही है फॉर एनी काइंड ऑफ कैंसर्स रिलेटेड विद योर बॉडी, तो इसमें आपको ब्रेस्ट फीड नहीं कराना है। थर्ड कंडीशन इज दैट कि किसी भी प्रकार का आप ऐसी ड्रग इनटेक कर रहे हैं जो कि हार्मफुल हो सकते हैं, तो इन दैट सिचुएशन नहीं कराना है। लास्ट कंडीशन इज द एचआईवी पॉजिटिव मदर। तो दिस ओनली 4 सिचुएशंस है या 4 कंडीशंस है जिसमें आप ब्रेस्ट फीड नहीं कराते हैं। इवन हम खुद मना करते हैं, अदरवाइज आप सारी सिचुएशन में इन केस ऑफ वायरल या कुछ भी होता है तो आप प्रॉपर ब्रेस्ट फीड करा सकते हैं विद लॉट्स ऑफ प्रिकॉशंस। जो प्रीटर्म बेबीज होते हैं उनमें ब्रेस्ट फीडिंग के एक्सेप्शन भी अदर फीडिंग नीडेड होती है कि नहीं होती है? अदर फीडिंग नीडेड होती है कि नहीं होती है? यस मैम। ओके, प्रीमैच्योर बेबीज रहते हैं और या लो बर्थ वेट बेबीज होते हैं, उनके साथ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम इज द सकिंग इश्यूज, कि वो बच्चे सक नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ द इम्प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ द जॉ। अभी वो डेवलप नहीं हुआ है कंप्लीटली। इन दैट सिचुएशन डेफिनेटली वी प्रमोट कि हम उन्हें ब्रेस्ट मिल्क ही दें
अगर वो सब नहीं कर पा रहे हैं तो इन दैट सिचुएशन हम कटोरी स्पून को प्रमोट करते हैं कि मदर अपने ब्रेस्ट मिल्क को निकाल कर कटोरी स्पून के थ्रू उन्हें पिलाए, क्योंकि हम ये जानते हैं स्पेशली इन प्री मैच्योर एंड आईयूडीआर बेबीज इज वेरी प्रोन फॉर सेप्टिसीमिया, जिस वजह से वो एक्सपायर कर जाते हैं। तो ब्रेस्ट मिल्क उनके लिए इम्यूनिटी बूस्टर्स की जैसे काम करता है। तो इवन अगर NICU में भी बच्चे रहते हैं फॉर द अंडर ऑब्जर्वेशन, उस कंडीशन में भी ब्रेस्ट मिल्क को ही प्रमोट किया जाता है, चाहे वो भले ही कटोरी चम्मच से दिया जाए। नो अदर सब्स्टिट्यूट फॉर अ प्रीटर्म एंड आईयूडीआर बेबी अदर देन द ब्रेस्ट मिल्क। और मैम मेरा क्वेश्चन है, अगर किसी मदर को ब्रेस्ट मिल्क और ब्रेस्ट कैंसर है तो मैम वो पीरियड मतलब करा पाएगी कि नहीं करा पाएगी, या फिर कोई डिजीज हो? डेफिनेटली आपने ये बोला ब्रेस्ट कैंसर है तो वो फीड करा सकती है, नहीं डेफिनेटली ब्रेस्ट कैंसर में जैसे मैंने ऑलरेडी बोला इट इज डिपेंड ऑन द स्टेजेस ऑफ कैंसर। सेकंड थिंग इज दैट अगर वो ट्रीटमेंट पर है शी इज ऑलरेडी इन अ कीमोथेरेपी। अगर वो ब्रेस्ट कैंसर के लिए देखिए स्टेजेस पे डिपेंड करता है, अगर वो प्राइमरी स्टेज में है तो नोड्यूल्स निकाल दिए जाते हैं एंड इट इज इनफ फॉर अ ट्रीटमेंट। लेकिन अगर आपका स्टेज 3 या 4 में है तो उसके ब्रेस्ट की आपकी मैसेक्टमी होती है, यानी ब्रेस्ट निकाला जाता है, उसके बाद पेशेंट का लैंड अप हो जाता है कीमोथेरेपी में। अगर कीमोथेरेपी वगैरह चल रही है तो डेफिनेटली मदर बच्चे को फीड नहीं करा सकती है। लेकिन अगर ब्रेस्ट में कैंसर है, बहुत बार कैंसर इज जस्ट लाइक अ टर्म्स बट इज डिपेंड व्हिच टाइप ऑफ द कैंसर। सपोज दैट इज अ बिनाइन नोड्यूल तो डेफिनेटली वो फीड करा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो फीड कराएंगे तो बच्चे को भी कैंसर हो जाएगा। बट इन केस ऑफ द मैलिग्नेंसी के बाद इज डिपेंड ऑन द स्टेजेस ऑफ द कैंसर। स्टेज अगर आपका 1 है तो फीड करा सकते हैं, लेकिन 3-4 स्टेज में आप जा चुके हैं तो आपको कीमोथेरेपी पर है तो आप ब्रेस्ट फीड नहीं करा सकते। गुड मॉर्निंग मैम। ओके, गुड मॉर्निंग। Ma'am, my question is what are the effects of maternal medications on breast milk and infant health? कि जो maternal medications है मैम वो breast milk और infant की health को कैसे affect कर सकता है, जैसे mother breastfeeding पे है तो? Maternal medications, which type of medications? Because sometimes, yes. Ma'am, any type of medication like on mother will be on diabetes, diabetic patient, hypertension, मतलब best type of. In case of if the mother is diabetic, hypertensive या hypo या hyperthyroidism, suppose that है ना, तो in that situation we prescribe some medication, especially वो medication दिए जाते हैं जो breast के through translate form नहीं होते हैं, जैसे just like a tablet labetalol, it's a safest drug during the lactating and the antenatal phase for a BP control management. तो इस तरह के जब आपको ड्रग सेफेस्ट ड्रग दिए जाते हैं जो कि कभी भी ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू पास नहीं होते हैं, इट्स तो इन दैट सिचुएशन आप ब्रेस्ट फीड करा सकते हैं। सेम इन डायबिटीज, अगर आप मेडिसिन ले रहे हैं तो आप फीड करा सकते हैं। इन केस ऑफ थायराइड मेडिकेशंस पर है आप तो भी आप फीड करा सकते हैं। स्पेशली जो इलीगल ड्रग्स होती है ना, सम अदर इनटेक, आप मान के चलिए अल्पेक्स इनटेक्स करते हैं या बहुत ज्यादा ओसीडीज इंटेक करते हैं, तो इन दैट सिचुएशन डेफिनेटली हम ये मना करते हैं अगर आप ऐसी ड्रग्स का इंटेक कर रहे हैं तो दिस इज नॉट अ राइट थिंग कि आप बच्चों को ब्रेस्ट फीड कराएं। अननेसेसरी जब आप ब्रेस्ट फीड कराते हैं तो ये ड्रग एब्जॉर्प्शन जो थ्रू द ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू होता है तो बच्चे की बॉडी में आ जाता है। तो ड्रग्स पर डिपेंड करता है कि किस कंडीशन में कौन सी ड्रग्स दी जा रही है। तो अगर जैसे एंटी कन्वर्जेंट ड्रग्स चलते हैं आपके, उन कंडीशंस में भी हम मना कर देते हैं कि मदर को बेबी को फीड नहीं कराना, क्योंकि वो ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू बेबी की बॉडी में जा सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि कौन सी मेडिसिन क्या चल रही है, उसके हिसाब से हम एडवाइस करते हैं। Questions to ask? Anyone? Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग। तो मैडम चालू या One my question. तो इट्स अ रैपिड फायर राउंड। अब आप लोग मुझे आंसर दीजिएगा तो मुझे भी तो पता चले कि आप लोगों ने कितना, और डेफिनेटली मैं आपका क्वेश्चन लूंगी। आई थिंक कशिश योर नेम ना, क्या कशिश? मैम अगर मदर ब्रेस्ट फीड नहीं करा पा रही है किसी भी XYZ की डिजीज की वजह से, तो 0 से 6 मंथ का जो बच्चा है बीपी है, इसको हम कैसे फीड कराएं? मदर इसको बच्चे को फीड ही नहीं कर सकती। देखिए दो चीजें हैं कि कॉज क्या है। यूजुअली जैसे मैंने बोला कोई मेडिकल कॉज है तो डेफिनेटली यू नीड अ सब्स्टिट्यूट।
सब्स्टिट्यूट में बेटर वन, अगर बहुत बार लोग पूछते हैं कंपैरिजन करके कि काउ मिल्क दे सकते हैं या गॉट मिल्क दे सकते हैं या फार्मूला फीड दे सकते हैं, तो फार्मूला फीड इज द बेटर ऑप्शन, ठीक है, इन कंपैरिजन टू द काउ एंड अदर वन, बिकॉज उसमें हाइजीन का भी इशू आता है, डाइजेशन का भी इशू आता है। लेकिन अगर कोई एनाटॉमिकल डिसऑर्डर है, जैसा कि मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है, बहुत बार ये होता है मिल्क एडिक्वेट अमाउंट में रिलीज नहीं हो रहा है या ट्रैक्ड या डिस्टॉर्टेड निपल्स है या डिप्रेस्ड निपल है, तो दे आर ट्रीटेबल, इसको आप ट्रीट कर सकते हैं। बहुत बार ये प्रॉब्लम बड़ा कॉमन होती है कि पेशेंट आते हैं कि निपल प्रॉपर फॉर्म नहीं हुआ है, तो द ऑप्शन इज दिस कि यू यूज द सिलिकॉन निपल एज अ सपोर्टिंग सप्लीमेंट, तो जिससे निपल फॉर्म हो जाता है। या ऐसा भी होता है कि ड्यूरिंग द एंटीनेटल पीरियड हम इससे रिलेटेड एग्जामिन भी करते हैं, टेस्ट एग्जामिनेशन, कि अगर कोई प्रॉब्लम होता है कि 9 मंथ इज इनफ टाइम टू रूल आउट दिस थिंग। तो इस तरीके से अगर आपके पास रियली टोटली कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, या मैं ऐसा बोलूं कि मैंने खुद पेशेंट देखा डिप्रेस निपल का कि उसका निपल ही नहीं फॉर्म हुआ पूरे 9 मंथ तक बिकॉज ऑफ सम डिस्टॉर्टेड एनाटॉमी ऑफ द निपल एरिया, तो वहाँ को फॉर्मेशन नहीं हो सकता, उसका निपल डिप्रेस था और जो होल था वो अंदर ही था टेपी, और उसको आप बाय द सर्जिकल मेथड्स पे भी नहीं निकाल सकते हो। तो इन दैट सिचुएशन डेफिनेटली वी हैव नो चॉइस, ओनली द फार्मूला फीड इज द बेटर वन ऑप्शन। बट फार्मूला फूड बनाते वक्त आपको ये समझना हो कि हाउ मच पाउडर जो आपको यूज करना है, कितनी क्वांटिटी में लेना है, उसका वाटर कितना रखना है, क्योंकि अक्सर बहुत लोग थिक ही बना देते हैं जिसकी वजह से बच्चों को कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, और कई बार वो बहुत पतला सा बना देते हैं जिसकी वजह से उनका डाइट इंटेक प्रॉपर नहीं हो पाता है। तो फिर आपको उसमें हाइजीन का भी ध्यान रखना चाहिए, जो भी आप कंटेनर यूज कर रहे हैं उसको वॉश करना चाहिए और बॉईल करना चाहिए कि अननेसेसरी उनको पैपेसिंग ना हो। Thank you so much, ma'am, for answering the questions with such clarity and depth. Now, to formally express our gratitude, I would like to invite Mrs. Priyanka, Assistant Professor, Child Health Nursing Department of Aroggin College of Nursing, to deliver the vote of thanks. Ma'am, over to you. Good afternoon, everyone. It is my proud privilege to extend the vote of thanks at the conclusion of today's inspiring session. On behalf of the Aroggin College of Nursing and everyone present here, I express our heartfelt gratitude to Dr. Sujata Sanjay ma'am, a distinguished consultant obstetrician and gynecologist, for the gracing with us her presence. Ma'am, your journey is truly inspiring. From being and the Indian Book of Records and the international records, holding to receiving prestigious honor such as the Uttarakhand Gaurav Award, 100 Women's Achievers Award by the President of India, and several FOGSI recognition. Your achievements stand as a source of pride not just for the Uttarakhand but for the entire nation. We are deeply inspired by your rare surgical accomplishment of being the first doctor in Uttarakhand to perform a successful surgery on the kidney recipient mother and deliver a healthy baby. Your relentless dedication to women health awareness, your contribution to road safety camp, and the creation of world first audio and Bareilly health book for the visually impaired reflect not only your excellence in the medicine, but also your compassion and the vision for the inclusive healthcare. Thank you, ma'am, for sharing your valuable thoughts and motivating us today. Your words will definitely encourage us to work harder in our respective fields and with the same passion and the commitment. Once again, thank you, Dr. Sujata Sanjay ma'am, for your valuable time and the presence. As we come to conclusion of this event, I this opportunity to extend our sincere thanks to the technical support team, Mr. Gaurav sir and Mr. Ajay sir. Thank you, sir. Last but not least, I would like to thank all our student participants for listening patiently. Thank you to all. Once again, thank you to all.